पूज्य देवी जी का स्वागत करें, सम्मान करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और साथ ही सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय दिवस के पावन अवसर पर पूज्य देवी जी का पावन शुभागमन और पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए आप सभी भक्तों का, जो भी पंडाल में विराजमान भक्तजन या फिर जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, बांसवाड़ा की पवित्र धरती पर ये पावन आयोजन जिसके माध्यम से हम जुड़ते हुए ब्रज वृंदावन की पवित्र गौ माताओं की भी पावन सेवा करने का पवन शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आप सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से गुप्ता परिवार, जो कि इस कथा के मुख्य आयोजक हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। द्वितीय दिवस की पावन आरती के लिए मैं कथा के मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान सम्मानीय मदन मोहन जी गुप्ता जी से निवेदन, मंच पर पधारे, पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच पर ही रहेंगे। गुप्ता परिवार, सम्मानीय महालक्ष्मी जी वाइफ ऑफ अनोखी लाल जी मंच पर आए और आरती में सम्मिलित हों। सम्मानीय महेश चंद्र जी रूपलाल जी शाह साहब मंच पर आएंगे। सम्मानीय मदन मोहन जी मेहता साहब शांतिलाल जी, सम्मानीय मधुसूदन शाह साहब खंडेलवाल जी, सम्मानीय बसंत लाल जी गुप्ता और मदन लाल जी सराफ साहब से निवेदन कि शीघ्रता के साथ मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। निश्चय ही हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि बांसवाड़ा की पवित्र धरती पर विराज कर ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती से संचालित होने वाली इस सेवा गंगा में सम्मिलित होने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य देवी चित्रलेखा जी का पावन सानिध्य और उन्हीं की सुमधुर वाणी से हम सभी बड़ी ही अमृतमय, रसमय, आनंदमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से हृदय से अभिवादन। आप सभी श्री को बहुत बहुत साधुवाद। आज हम सभी द्वितीय दिवस की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। आप सभी से निवेदन, जो भी पंडाल में विराजमान भक्तजन हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने मन में, अपने हृदय में भागवत जी का, बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित हों। आइए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखम् दग्निरजायता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराने की। धर्मा भगति विज्ञान खाने की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती हते पावन पुराण की आरती हते पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल सुमहो सदी हरि चरित गाने के आरती हते पावन पुराण की विषय विलासी विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती हते पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मोती मोती रते प्रेम सुदासिनी मोती मोती रते प्रेम सुदासिनी कथा किने जन प्रिय सुजान की आरती हते पावन पुराण की आरती हते पावन पुराण की धर्मा भगति विज्ञान खान की धर्मा भगति विज्ञान खान की आरती हते पावन पुराण की आरती हते पावन पुराण पावन पुराण पावन पुराण की ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनं आरोग्यार्थयात्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पणज्वतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जितनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः
बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती के बाद मैं एक बार पुनः मंच पर पधारे हुए सभी यजमान परिवार से निवेदन, कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे और पंडाल में विराजमान सभी भक्तजनों का, साथ ही साथ जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा से जुड़े हैं, इस पावन आयोजन से जुड़े हैं, इस सेवा गंगा से जुड़े हैं, आप सभी गौ भक्तों का, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से, कथा के मुख्य आयोजक गुप्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप सभी श्री को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी जानते हैं कि एक बड़े ही शुभ संकल्प को लेकर, एक बड़े ही पावन सेवा संकल्प को लेकर, सेवा हेतु को लेकर ये पावन कथा, ये पावन ज्ञान गंगा, ये पावन सेवा गंगा आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंच रही है और आप सभी अपने अपने सामर्थ्यता या सक्षमता के अनुसार इस पावन सेवा महायज्ञ में अपने नाम की, अपने परिवारजन के नाम की, अपने बच्चों के नाम की, अपने माता पिता या पूर्वजों के नाम की पावन आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से अभिवादन। आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की बड़ी ही पावन रसमय आनंदमय कथा हम सभी श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से यही निवेदन करते हुए कि ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम अस्पताल, जो कि समर्पित है बीमार, असहाय, लाचार, बेबस या जो वृद्ध गौ माताएं वहां पर रहती हैं, जिन्हें कई प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियां होती हैं। कई गौशालाओं से ऐसी कई गौ माताएं आती हैं, कई एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटनाओं की वजह से जो गौ माताएं घायल होती हैं, उन सभी गौ माताओं की निःशुल्क चिकित्सा सेवा गौ सेवा धाम के माध्यम से संचालित है। ऐसी बीमार गौवंश के लिए, उनके छोटे बड़े ऑपरेशन के लिए मात्र 7,100 रुपए की राशि समर्पित करते हुए हम उनकी ऑपरेशन सेवा स्वीकार करते हुए उनके पावन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उनके दुखों को दूर कर सकते हैं, उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। ऐसे बीमार गौवंश के लिए आहार के लिए, भूसे के लिए, चारे के लिए, या जो उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है, दलिया, गुड़, खल, ऐसे गौग्रास के लिए, एक ट्रॉली गौग्रास के लिए आप मात्र 11,000 रुपए की जो अनुमानित सेवा राशि है समर्पित कर सकते हैं, या गौ सेवा धाम की संपूर्ण एक दिवसीय सेवा के लिए मात्र 51,000, या गौ पालन के लिए, गौ माता को गोद लेने के लिए, गौ माता के लालन पालन की वो संपूर्ण सेवा स्वीकार करने के लिए मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप गौ सेवा धाम की विस्तृत जानकारी लेते हुए या गौ सेवा धाम के संचालित सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। आप सभी से यही निवेदन करते हुए आज कथा का द्वितीय दिवस और आज के पावन दिवस में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवा सद्भावनाएं समर्पित की हैं, आइए उनके कुछ पावन नाम हम श्रवण करें। सम्मानीय जयराम जी हावड़ा से, जो कि एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय ओम प्रकाश जी बिश्नोई साहब हनुमानगढ़ राजस्थान से 5,100 रुपए। आदरणीय किशोरी लाल जी सूद शिमला से 11,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय गीता भट्टाचार्य जी कलकत्ता से 5,000 रुपए। सम्मानीय नारायण राम माने जी बेंगलोर से 10,000 रुपए। सम्मानीय सत्यप्रिय जी शर्मा उड़ीसा से 9,000 रुपए। सम्मानीय हर्षित भाई जी केशवलाल पटेल अहमदाबाद गुजरात से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 11,000 रुपए। सम्मानीय राजेंद्र जी हिमाचल से 5,100 रुपए। आदरणीय अजय जी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। और गुप्तदान के रूप में नोएडा से 5,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। आप सभी श्री से यही निवेदन करते हुए, यही आह्वान करते हुए कि आप सभी गौ सेवा धाम की विस्तृत जानकारी के लिए, वैसे भी जो पावन सेवा प्रकल्प है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्कूल के माध्यम से दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, या आपके अपने गौ सेवा धाम के जो पावन सेवा मोबाइल्स नंबर्स हैं
वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा अपने परिवारजन या प्रियजन के नाम से समर्पित कर सकते हैं। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में ऐसे महासेवा यज्ञ के लिए अपने गांव, अपने नगर, अपने शहर या अपने प्रदेश में आयोजन के लिए आप गौ सेवा धाम के पावन मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। खासतौर से मैं उनसे निवेदन करूंगा जो यूके में रहने वाले दानदाता या भामाशाह या गौ भक्त हैं, वो भी यूके में रहते हुए भी भारत वेलफेयर ट्रस्ट को समर्पित करते हुए अपनी पावन सेवा राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो यूके के गौ भक्त हैं या दानदाता हैं, वो भारत वेलफेयर ट्रस्ट को समर्पित करते हुए या संपर्क करते हुए अपनी पावन सेवा गौ सेवा धाम तक बीमार गौवंश के चरणों तक पहुंचा सकते हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस, हम सभी आनंदमय रसमय कथा का आनंद लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कल से कथा के समय के बारे में। कल से कथा का समय दोपहर 3 से 6 बजे तक रहेगा, जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से वो सभी भक्तजन जो दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा। कल से कथा का समय यानी कि प्रसारण का समय दोपहर 3 से 6 बजे तक रहेगा। कथा के मध्य में जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, कथा के विश्राम में उन समस्त नामों की घोषणा इस धर्म मंच से की जाएगी। आइए द्वितीय दिवस की पावन कथा की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी
Hare Krishna
से प्रेम से ताली बजाते हैं। Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के दूसरे दिन में आप हम सब प्रवेश करें। सत्संग की महिमा का आप हम सब ने कल दर्शन श्रवण पान किया। कहते हैं जीवन क्या है? बोले ये एक जंक्शन है। जैसे एक जंक्शन से टिकट खरीद करके यात्रा की जाती है। कोई यहाँ खड़ा होके दिल्ली की टिकट लेता है, कोई बॉम्बे की लेता है, कोई कहीं की लेता है। हर ओर ट्रेनें जा रही हैं। आपको जहां जाना है वहां की टिकट लीजिए और उसमें बैठ जाइए। जीवन भी एक जंक्शन है। यहाँ हर ओर ट्रेन जा रही है, हर ओर यात्रा जा रही है। कोई पाप की टिकट लेकर के नरकों की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई सत्संग रूपी टिकट लेकर के श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर बढ़ रहा है। निश्चित आपको करना है, आपको कहाँ जाना है, आपका गंतव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आप जाना चाहते हैं। सत्संग की टिकट लेकर ही उस तक पहुंचा जा सकता है। भगवान केवल सत्संग की प्राप्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और अगर भगवत प्राप्ति बिन सत्संग के हो भी जाए, हो सकती है, बिना सत्संग के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, किंतु बिना सत्संग के जो भगवान मिल तो जाएंगे पर उनसे प्रेम नहीं होगा। मिले तो कंस को भी थे, दर्शन तो रावण को भी हुआ था, दुर्योधन शिशुपाल रोज दर्शन करता था, पर सत्संग नहीं मिला, इसलिए प्रेम नहीं जाना।
बिना प्रतीति नहीं होए प्रीति, बिना उनके जाने उनसे प्रेम नहीं हो सकता। और उनको जानने के लिए क्या करना है? बोले उनको जानने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। हम यहाँ भगवान को पाने नहीं आए, हम बस उनको जानने आए। पा तो हम चुके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम हैं ही उसके अंश, तो पाना क्या? प्राप्त करने नहीं, उसको जानने आए। प्राप्त तो वो हमें है ही। इसीलिए सत्संग एक सुई के, शास्त्रों में लिखा है कि एक सुई की नोक पर राई का दाना रख दिया जाए। जितने समय वो राई का दाना सुई के नोक पर रखा होता है, अगर उतने समय भी हमको सच्चा सत्संग प्राप्त हो जाए तो सारे पापों का नाश हो सकता है। तो हमें तो 7 दिन का अवसर मिला, इतना समय भगवान नाम सुनने का अवसर मिला। तो विचार करिए हम पर श्री ठाकुर जी की कितनी कृपा हो। स्नान संध्यादि कर्माणि परित्यज्य हरि कथा। बड़ी उदारता की संत महापुरुषों ने कहा कि तुम कथा सुनो, चाहे तुम्हारे बाकी के काम रह जाए, स्नान संध्या कर्माणि सब छूट जाए, कोई बात नहीं। भागवत ये नहीं कहती कि तुम स्नान करके यहाँ आओ, भागवत ये नहीं कहती शुद्ध हो करके आओ। भागवत कहती तुम्हें जैसे आना जैसे आओ, शुद्ध करना मेरा काम है, तुम बस आ जाओ, इस पंडाल में आके बैठ जाओ। गंगा जाते हो, वहां गंगा तन साफ करती है, और ये भागवत गंगा मन को साफ करती है। मंदिर में जाओगे तो बहुत सारे नियम हैं, मंदिर में जाकर के बहुत सारे नियमों को पालना, स्नान करो, चप्पल नहीं पहनना, ये नहीं करना। और कथा में तो कोई नियम नहीं, कथा में तो कैसे भी आ सकते। बहुत से लोग तो कथा में चप्पलों को भी साथ लेके आते। यद्यपि जूता स्टैंड बनाया जाता है, पर चप्पलों से इतना प्यार होता है कि छोड़ दी तो खो जाएंगे। एक कहीं स्थान पर हमारी कथा थी, तो वहां जूता स्टैंड नहीं था, तो वहां बहुत बहुत भीड़ थी, तो इसलिए व्यवस्था नहीं बन पा रही। तो क्या किया, बोले सब कथा में लेके आएंगे, तो यजमान परिवार ने सबके लिए एक एक पॉलिथीन रख दी। बोले इस पॉलिथीन में रख लीजिए। तो पॉलिथीन में हाथ में पकड़ पकड़ के लाते थे सब लोग कथा में। ऐसे लगता था मानो भागवत जी के लिए कुछ प्रसाद ला रहे हो। पता चले कि वो चप्पल अपने नीचे दबा के बैठ जाते हैं। और सही भी है, वहां बाहर उतार दोगे तो कथा में ध्यान नहीं, आधा ध्यान वही रहेगा, कहीं चली तो नहीं गई। तो इसलिए भागवत कहती है तुम कैसे भी आओ, यहां आके बस अपने आप को एक बार भागवत को दे दो, उसके बाद जो करना है बस। हाँ, शर्त एक अगली रखी, शृणोति भक्ति संपन्न कर्म पाशात विमुच्यते। सुनो, पर कैसे? भक्ति संपन्न, भक्ति से सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो, फिर चाहे कैसे भी सुनो, चाहे खा के भूखे रह के व्रत करके फलार करके जैसे करना है सुनो, बस शृणोति भक्ति संपन्न, भक्ति के साथ श्रवण पान करो। फिर देखो इस कथा से जीवन में कितना बदलाव आता है, इस कथा से जीवन कितना परिवर्तित होता है। इस समाज को संभालने का दायित्व 4 लोगों का है, जो मुख्य किरदार निभाते हैं इस समाज को संभालने में। पहला है चित्रकार, वो अपनी चित्र की कला से समाज में अच्छे अच्छे विचार प्रकट करता है।
और किसी ने सच कहा है, अगर देश का चरित्र बदलना है तो लोगों के घरों के चित्र बदल दीजिए। जो घरों में लोग टीवियों में देखते हैं या जो घरों में लोग पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते, चित्र बदल दीजिए। चित्र बदल गया, जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा। अब घर में हीरो का फोटो लगाओगे तो छोरा भी बड़ा होकर फिर हीरो ही बनना चाहेगा, और ठाकुर जी का फोटो लगाओगे तो कुछ ना सही एक बार तो कम से कम उनको प्रणाम करेगा, एक बार तो झुकेगा, प्रणाम करेगा। चित्रकार। दूसरा है साहित्यकार, जो साहित्य से समाज को अपने विचार परोसते हैं, जो साहित्य, जो सुंदर इतिहास परोसते हैं, उन पर इस समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है। और तीसरा सबसे मुख्य, जो यहां भी बहुत सारे बैठे, पत्रकार। मैंने देखा कल बहुत सारी अच्छी वो अखबार में निकाला गया और एक बड़ी सुंदर हेडलाइन, मुझे याद नहीं कौन सी पत्रिका का था, किंतु उसमें मुख्य हेडलाइन थी कि कल कथा में चर्चा की गई, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मैं उस पत्रकार को धन्यवाद दूं कि आपने हिम्मत करी लोगों तक ये प्रेरणा पहुंचाने की, अन्यथा संप्रदाय को लेकर के हम सब लोग बहुत पीछे रह जाते। साधुवाद, धन्यवाद उन पत्रकार भाई को। तो तीसरा पत्रकार, पर हां इसमें भी शर्त है कि खबर पूर्ण सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ परोसी जाए, उसमें कुछ मिलावट ना की जाए, तो वो समाज का दायित्व है। तो पहला चित्रकार, दूसरा साहित्यकार, तीसरा पत्रकार और चौथा कथाकार। उनका भी दायित्व है समाज के ऊपर कि वो समाज को सही दिशा दिखाए, क्योंकि इस व्यासपीठ पर से जो बोला जाता है लाखों करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं। तो इस व्यासपीठ पर बैठ के बोलना, ये एक वक्ता पर बहुत बड़ा दायित्व होता है कि तुम समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हो। इस व्यासपीठ पर बोलने को यद्यपि वक्ता फ्री है, वो कुछ भी बोल सकता है जो उसके मन करे, लेकिन फिर भी उसकी एक मर्यादा है। उसको ये मर्यादा हमेशा समझनी चाहिए कि समाज में क्या चीज वो दे रहा है। तो चौथा कथाकार, लेकिन यहां बैठे ये लोग नाराज ना हो इसलिए पांचवा मैं जोड़ देती हूं, कलाकार। इन पर भी समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। ये जो गाएंगे दुनिया वही, ये जो भजन गाए दुनिया वही मानेगी, उसी का आनंद लेगी। और सुंदर सुंदर जब विचार संगीत के माध्यम से, पद राग के माध्यम से लोगों तक जाते हैं, तो वास्तविकता में समाज में क्रांति आती है। तो 4 की जगह 5 लोग पर यह दायित्व है समाज को संभालने। हमेशा ध्यान रखें कि भगवान का ये सत्संग समाज के सुधार के लिए, समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये कलयुग है और लोग कहते हैं कलयुग में बहुत भ्रष्टाचार है, पाप है, और बात भी सही है। पर एक मानो तो इस कलयुग का एक नाम कथा युग रख दो तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जितनी कथा आज के समय में हमारे भारतवर्ष में हो रही है, ऐसी इतिहास में कभी नहीं हुई। गांव गांव में, शहर शहर में, और लोग इससे जुड़ते जाते बिना स्वार्थ के जुड़ते जाते हैं। आप लोग यहाँ आ रहे हो इस भरी गर्मी में, आपको कोई स्वार्थ थोड़ी है। आपको यहाँ कोई रसगुल्ला थोड़ी मिल रहा है कि आइए आइए लीजिए खाइए, या आप आए तो आपके चरण धोए जाएं, आइए पधारिए, आप पधार गए हमारी शोभा बढ़ाई। कई बार तो स्थान भी नहीं मिलता श्रोताओं को, जगह कम पड़ जाती है, पर बेचारे खड़े रह करके कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वार्थ नहीं है कथा से, किंतु आप
चाहते हैं कुछ पाना, आप चाहते हैं भगवान को जानना, आप चाहते हैं उनको प्राप्त करना, तभी तो आप यहां आए। और कथा वास्तविकता में अपने आप में एक आकर्षण होती है। आप कथा में इसलिए नहीं आए कि कथा की वक्ता देवी चित्रलेखा है, आप कथा में इसलिए भी नहीं आए कि टेंट बढ़िया है, माइक बढ़िया, आप कथा में इसलिए भी नहीं आए कि आस्था पर आएगी। आपका हेतु ये नहीं है। हम सबका लक्ष्य इस कथा से जुड़ने का है, केवल और केवल समाज का सुधार, और समाज तो बाद में सुधरे, पहले अपने आप का सुधार। हमसे है दुनिया तो बताओ बदले किसको, अगर हम खुद बदल जाएं तो दुनिया भी बदल जाएगी। हम इस कथा में अपने आप को, अपने जीवन को बनाने के लिए आए हैं। तो आइए आप हम सब भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करें। श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की। महात्म्य के उपरांत प्रथम स्कंद से मंगलाचरण प्रारंभ होता है। श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए प्रभु की वंदना की। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरया। तेजो वारीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि अश्य, जो भगवान जन्म भी करता है, आदि भी और अश्य भी, सृष्टि पालन भी, सृजन भी और संहार भी, जो तीनों दायित्वों को निभाता है। और वो भगवान जो स्वराट है, जिसकी माया अनंत है, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है, ऐसे भगवान कौन? कृष्ण, राम, हरि, शिव। कौन? किस भगवान की बात कर रहे हो? तो वेदव्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, कि जो भगवान सत्य है, चाहे वो राम, कृष्ण, शिव कोई भी है, जो भगवान सत्य है, सत्यम परम धीमहि, हम अपनी बुद्धि उनको अर्पित करते हैं। यानी वेदव्यास जी ने सब झगड़ों को खत्म कर दिया कि कलयुग का आदमी कहीं भागवत पकड़ के बैठ के ये ना कहने लगे कि ये भागवत कृष्ण भक्तों के लिए लिखी गई, इसमें कृष्ण की चर्चा, इसमें राम की चर्चा। बोले सत्यम परम धीमहि, और सत्य को जिस एंगल से देखोगे वो अलग अलग दिखाई देगा। ध्यान से समझिएगा। एक कोई हाथी को खड़ा कर दो और वहां किसी अंधे आदमी को बुलाओ जिसकी दृष्टि ना हो, और उससे कहो कि बताओ भैया ये क्या है, हाथ रख के स्पर्श करके बताओ, तो बता रहा है। किसी ने उसका सूंड पकड़ा तो मन में विचार आया, अरे ये इतना बड़ा खंबा क्या है? उसने कहा लगता कोई खंबा है। पूंछ पकड़ी तो कहा नहीं नहीं ये तो कोई रस्सी है।
जिस तरफ से उसको देखा जाएगा वो हर रूप में अलग दिखेगा। वैसे सत्य को आप कहां से देख रहे हो इस पर निर्भर होता। अन्यथा है तो वो हाथी है तो वो सत्य ही, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, है तो वो एक तत्व ही। पर जिसको दृष्टि नहीं है उसको पकड़ा के दिखाओगे तो कोई कहेगा देवी है, कोई कहेगा देवता है, कोई कहेगा ईश्वर है, कोई कहेगा अल्लाह है, जबकि है तो वो सत्य है। बड़ा सुंदर आज अभी दूसरे धर्म में जो उत्सव चल रहा है रमजान का, मैं व्यासपीठ से उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं। क्यों? हम व्यर्थ में आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि किसी ने सच कहा है। एक किताब घर में, मीन्स लाइब्रेरी में, एक किताब घर में पड़ी हुई कुरान और गीता आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते। शायद पढ़ते तो ये झगड़ा वगड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता। सुनकर के तुम्हारे दिमाग में मच जाएगी खलबली। क्यों? क्योंकि रमजान में आता है राम और दिवाली में आता है अली। रमजान में राम आता है और दिवाली में अली आता है, तो फिर किस बात का झगड़ा, किस बात का रोना? इसलिए हम सबको बहुत समझने की आवश्यकता है। संप्रदाय संकीर्ण नहीं बनाती, धर्म आपको संकीर्ण नहीं बनाता, विवाद नहीं खड़ा करता। विवाद हमेशा पंडितों में होता है, साधुओं में नहीं होता। विवाद खड़ा नहीं करता। और आज के समय में शास्त्र जो है वो शस्त्र बनते जा रहे हैं, और जब शास्त्र शस्त्र बन जाए तो उस समय जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने खड़े होकर शस्त्र से भरे हुए मैदान में गीता रूपी शास्त्र प्रकट कर दिया, वैसे आज के समाज में शास्त्रों की आवश्यकता है, शस्त्रों की नहीं, शास्त्रों की आवश्यकता। कुछ धर्म में संशोधन समय अनुसार होना चाहिए, कुछ बदलाव धर्म में आना चाहिए समय अनुसार। केवल झगड़ने से काम नहीं चलेगा। हमने धर्म को बहुत ही संकीर्ण, बहुत छोटा बना दिया। हम धार्मिक लोग बहुत छोटे बने। हमें एक दूसरे के धर्म को सम्मान करने में संकोच क्यों होता है? धर्म में संशोधन, कुछ बदलाव है। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसके उपरांत वेदव्यास जी ने लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। ये सुंदर श्रीमद् भागवत क्या है? बोले ये सुंदर श्रीमद् भागवत एक सुंदर फल है, और ये फल सीधा नहीं गिरा। पहले नारायण भगवान की गोदी से ब्रह्मा जी की गोदी में गिरा, ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी, नारद जी के व्यास जी के सुखदेव जी, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने भागवत के माध्यम से जो रस बरसाया, उस रस को आज आप हम सब यहाँ बैठ करके पी रहे हैं। सीधा नहीं गिरा, ये पृथ्वी लोक पर बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक तो भारत में जन्म, उसमें भी मनुष्य रूप में जन्म, और उसमें भी भगवान की कथा सुनने को मिल गई। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रय। जो ये कथा वैकुंठ में उपलब्ध नहीं है, वो कथा पृथ्वी लोक में है, जिसको आप हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा? किसी ने पूछा
मुहु रहो रसिका, रस तो है पर कब तक पिए। बोले आलयम पिबत, आलयम पिबत का मतलब जैसे एक कोई घड़ा हो, घड़े में बहुत सारे छेद हो, उसमें आप पानी डालोगे तो रुकेगा नहीं, पानी निकल जाएगा। तो क्या करना है, बोले उस घड़े को ही जाके नदी में, यमुना जी में, गंगा जी में पधरा दो। हम क्या हैं, बोले हम भी घड़े हैं पर छिद्र युक्त हैं, बहुत सारे छेद हुए पड़े हैं माया के, विषय के। हम में भागवत रूपी रस टिकता नहीं है, 7 दिन आता तो है पर फिर निकल जाता है उन छेदों से। तो क्या करो, बोले कथा को घट में मत रखो, घट को ही जाकर के कथा में स्थापित करो, उस घड़े को ही भागवत में लाके रख दो। यहां आकर के इस भागवत में अपने आप को गंगा में डुबा दो। क्योंकि किसी ने सच कहा है,